गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। पीपीएस विवेकानंद पब्लिक स्कूल की ओर से आज हम व्हाट आर स्टोमेटा क्या होता है इसके बारे में रीड करेंगे। स्टोमेटा, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। मतलब लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लीव्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। तो द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो पोर्स होते हैं, मतलब जो स्टोमेटा होते हैं, वो लीव के इनसाइड की ओर छोटे छोटे पोर्स के रूप में पाए जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू these pores in plant during photosynthesis and respiration of gases takes place through these pores। इन पोर्स के द्वारा गैसों का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइम में। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, उस समय जो गैसों का एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? पोर्स के द्वारा। और ये पोर्स कहाँ मिलते हैं? स्टोमेटा में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? स्टोमेटा में। ये आपके सामने स्टोमेटा का डायग्राम है। इस प्रकार से एक लीव्स के अंदर बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये आपके वन स्टोमेटा का डायग्राम है। वन स्टोमेटा का ये डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए, ये जो आपका इस प्रकार का जो शेप बना हुआ है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। यानी यहाँ से स्टोमेटल क्या होता है? ओपनिंग होता है। और ये जो इसके लगी हुई है, ये इसकी क्या है? गार्ड सेल्स है। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये पोर्स है। तो ये लीव्स के अंदर एक स्टोमेटा का डायग्राम है। ऐसे लीव्स में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। बहुत सारे स्टोमेटा के द्वारा उसमें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोसेस के समय ये स्टोमेटा ही उसका गैसों का एक्सचेंज करता है। तो व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है? They tiny pores present on the underside of the leaves are called stomata. Exchange of gas take place through these pores in plants during photosynthesis and respiration। photosynthesis मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन होता है। मतलब प्लांट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब करता है? जब उसको भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन के दौरान उनको गैसों का एक्सचेंज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। इस प्रकार से स्टोमेटा के बारे में बताया गया है। आप नेक्स्ट पॉइंट आगे भी करेंगे। यस, व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस इज व्हेन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। एग्जांपल इसका लाइकेन है। Lichens are symbiotic plants having together the fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in return algae provide food which it prepares by photosynthesis. Thus it is a symbiotic relationship। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवी। मतलब दो प्लांट एक साथ एक दूसरे के रिलेशन से मतलब जीवित रहते हैं।
तो एक प्लांट दूसरे प्लांट को एक प्लांट दूसरे प्लांट को भोजन जैसे सेंटर है, वाटर एंड मिनरल्स ये उसको प्रोवाइड करवाता है। तो दूसरा प्लांट उसको क्या करता है, उसको फूड प्रोवाइड करवाता है। और फूड किससे प्रोवाइड करवाएगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। इसमें ऐसे दो प्लांट हैं जैसे एल्गी एंड फंगस। एल्गी एंड फंगस जो है दोनों सिम्बायोसिस है, सहजीवी प्लांट है। ये क्या है, एक दूसरे को अपना वो शेयरिंग करते हैं एक दूसरे को। जैसे फंगस जो है क्या शेयर करता है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। ये किसको देता है, एल्गी को प्रोवाइड करवाता है। एल्गी को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स को प्रोवाइड करवाता है फंगस। एंड एल्गी फंगस को क्या प्रोवाइड करवाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा उसको फूड प्रोवाइड करवाता है। तो व्हेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो दो प्रकार के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक साथ रहना फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, जिससे उनको एक दूसरे को लाभ मिल सके, देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। एग्जांपल इसका लाइकेन है। तो इसमें टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहकर अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। इसमें लाइकेन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक प्लांट्स। लाइकेन्स क्या है, एक सिम्बायोटिक प्लांट्स है। हैविंग टुगेदर द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। फंगस क्या प्रोवाइड करवाता है, शेल्टर मतलब आश्रय, वाटर पानी, मिनरल्स खनिज, एंड इन रिटर्न एल्गी। और एल्गी उसको उस वापस में क्या देता है, एल्गी उसको वापस में फूड विच इट इज प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। दिस इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक्स का मीन्स है सहजीवी, मतलब टू जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ अपने लाइफ साइकिल को चलाए। इसमें इसका प्लांट में जैसे लाइकेन्स प्लांट जो है वो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। तो इसमें क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक इसमें दोनों एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आगे है रीड करेंगे, यस सेल्स। ये सेल्स का डायग्राम है। इस सेल्स के डायग्राम में आपको ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में न्यूक्लियस है। इसके बाद इसमें जेली लाइक सब्सटेंस, इस सेल के अंदर ये जो आपको जेली लाइक सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म है। तो सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब ये आपके पास जो एक बॉडी बनी हुई है ये एक यूनिट सेल है, इसमें बहुत सारे सेल हैं। तो सेल्स द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। मतलब सेल किसे कहा जाता है, सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का जो निर्माण करती है, बॉडी को जो बनाती है उसे क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बॉडी है वह सेल्स से बनी होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी ओनली वन सेल से बनी होती है, उसे इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है,
अमीबा यूनिसेलुलर का एक एग्जाम्पल है जिसमें ओनली उनकी बॉडी का जो निर्माण है वन सेल से होता है। तो अपने जो सेल है, सेल ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की। मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर किसका निर्माण करती है, बॉडीज का। तो प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एवरी बॉडी जो लिविंग है उनकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल्स। ये आपके सामने एक से अधिक सेल्स का डायग्राम है। सेल्स के अंदर ये सेंटर में लोकेटेड क्या है, इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो शेप है वह क्या है, स्फेरिकल है। इसके बाद इस प्रकार से जो आपके बाउंड्री है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेफ्टी दे रही है। इसके बाद ये जो आपके बीच में हिस्से में बताया गया है ये क्या है, मतलब साइटोप्लाज्म। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को अपन किसके द्वारा देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आगे रीड करेंगे। यस, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। 3 पॉइंट्स के बारे में रीड करेंगे, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। न्यूट्रिशन means पोषण, the process of taking in food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. न्यूट्रिशन क्या होता है कि the process of taking in food, मतलब भोजन को ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को बॉडी के अंदर लेना एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसे फिर बॉडी का निर्माण करना, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को अंदर लेना बॉडी के अंदर एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और बॉडी का निर्माण करना, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। Any organism requirement of nutrition, सभी और जो ऑर्गेनिज्म है सभी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसके बिना आप बॉडी का निर्माण नहीं कर सकते। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को बॉडी के अंदर लेना एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसके द्वारा बॉडी का निर्माण करना, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स, द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स। ये क्या है, अपना भोजन सेल्फ बनाते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म में ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना जो फूड को जो प्रिपेयर करते हैं देमसेल्व्स को खुद करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। विदाउट ग्रीन प्लांट हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स एनिमल्स including man and other organisms that get food from plant directly or indirectly are called heterotrophs। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं
इनडायरेक्ट रूप से भी डिपेंड रहते हैं, वो हेटेरोट्रोफ्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन और एनिमल्स सब ऑटोट्रोफ्स में आते हैं, हेटेरोट्रोफ्स में आते हैं, जो अपना जो फूड है वो खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अदर्स एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स, इन पॉइंट्स के बारे में अपने इस वीडियो के अंदर रीड किया है।